खैर मार्की सदर गोल चक्कर में ट्रंक सीवरेज मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में इलाके के अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मकामी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सियासी और समाजी शख्सियात भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पंजाब की आवाज टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाजा बिरादरान ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी है। ट्रंक सीवरेज का ये मंसूबा इलाके के देरीना मसाइल के हल में अहम संगे मेल साबित होगा। ये जी एक बहुत बड़ा देरीना मसला है हमारे लाहौर कंटोनमेंट का कि 1947 से लेकर 2025 तक अभी तक कोई भी मामला जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि 72 इंच की ट्रंच लाइन अगर यहाँ डाली गई हो। ये पहली दफ़ा ख्वाजा साद रफीक साहब और सलमान रफीक साहब और नईम शहजाद भट्टी साहब और एहसन शराफत साहब, अल्लाह रखा साहब और हमारे दीगर साथियों की एक काविश है जो कि पंजाब गवर्नमेंट से वो ये फ़ंड लेके आए हैं और उन्होंने आकर पहली ट्रंच लाइन 6 फुट की जो कि सदर बाज़ार का एक दरीना सीवरेज का मसला था उसको इन्होंने हल किया है और हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि और ख्वाजा साद रफीक साहब की काविशों से ये ग्रैंड ट्रंक लाइन जो है ये मंजूर हुई है। और इस हलके के अंदर जिस तरह आपने देखा कि वॉल्टन रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस तरह से ख्वाजा साद रफीक साहब की काविशों से, यासीन सोहल साहब की, मियाँ नसीर साहब की काविशों से वहाँ पर पाया तकमील तक पहुँचा, उसी तरह से सदर के अवाम के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी ख्वाजा साहब लेकर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने जब भी हुकूमत में आई है, मुस्लिम लीग नून ने बेशुमार काम करवाए हैं और आज उन कामों का एक और मुंह बोलता सबूत ये ग्रैंड लाइन है जो यहाँ पर नाला ख़त्म होने जा रहा है और ग्रैंड लाइन बनने जा रही है। जी अजीम व शान प्रोग्राम है ये, लोगों की बड़े अरसे से डिमांड थी, सीवरेज का नाकस इंतज़ाम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये बहुत बड़ा काम किया, तारीख़ी इफ्तिताह है। आज इंशाअल्लाह लोग बहुत खुश हैं और अपने कायद के लिए, अपने कायदीन के लिए दुआ गो हैं और उनके जन प्रोग्राम में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। आज एक तारीख़ी मौका है सदर बाज़ार के लिए ख़ुसूसी तौर पर। यहाँ पर एक अरसा दराज से बारिशी पानी और सीवरेज के निज़ाम की तबाही हुई थी, जो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 4.5 अरब रुपये के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है, जो ख्वाजा साद रफीक साहब और ख्वाजा सलमान रफीक साहब की कोशिशों से आया। जिसके बाद इंशाअल्लाह जो जिस तरह ये PF कॉलोनी के दोस्त खड़े हुए हैं ये भी बहुत मुतासिर होते थे और सदर बाज़ार अमूमी तौर पर बड़ा मुतासिर होता था। तो इंशाअल्लाह अगला जो साल होगा उसमें हम बारिशी पानियों से मुतासिर नहीं होंगे, सीवरेज हमारे इंशाअल्लाह स्मूथ चलेंगे। ये समझ लें कि ये तारीख साज जो प्रोजेक्ट है LDP के तहत जो डाला जा रहा है, PF कॉलोनी के साथ खैबर कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, सूबेदार कॉलोनी जो थी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थी, सारी उम्र ये लेक सिटी बनी रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जब ट्रंक सीवर यहाँ डल जाएगा उसके बाद यहाँ के मकीन जो हैं वो शुक्रिया के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने कायद ख्वाजा साद रफीक का ही शुक्रिया अदा करेंगे हर फोरम पर। थैंक यू वेरी मच। और अपने सारे क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सदर में तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं, आज उसके लिए हम तमाम सदर इलाका सारा भरपूर तरीके से हम उनके लिए एक शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने सारे लीडरों का जिन्होंने आज सदर में जितने भी तरक्याती काम हैं हम सदर लाल कुर्ती की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, रज़ी भाई के लिए और शहजाद भट्टी शहजाद साहब के लिए, सलमान रफीक साहब के लिए। रफीक साहब और अपनी क़यादत मरियम बीबी के बड़े मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 अरब रुपए का मंसूबा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जो कैंट का जो पानी का सीवरेज का सिस्टम था इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हमारे लीडरों ने हमें टाइम दिया कि इंशाअल्लाह कैंट के अंदर कोई एक कतरा पानी नज़र नहीं आएगा और लाहौर वालों को पता चलेगा कि अल्लाह के फजलो करम से जो क़यादत आई है वो काम करने वाली है, बातें करने वाली नहीं है। तो हमारी कायद जो है मरियम नवाज साहिबा ने खुसूसी तौर पर कारकुनों को ये हिदायत दी है कि ये नहीं देखना कि कौन PTI का है कौन पीपल्स पार्टी का है, बल्कि उन लोगों के काम करें जो डिज़र्व करते हैं इलाके में, ताकि उन लोगों को जो मुश्किलात हैं पानी की, ख़ास तौर पर पीने वाले पानी की और सीवरेज की, वो मुश्किलात ख़त्म हो जाएं और उसकी वजह से जो है जो
ये हमारे इलाके के जो पानी के मसले थे ना ख़ास तौर पर, और ये हमारे कैंट में ख़ास तौर पर इसमें यहाँ पर जो सीवरेज का मसला था इंशाल्लाह आइंदा ख़त्म हो जाएगा। और हमारी कायद मरियम नवाज साहबा जिस शिद्दत से और जिस लगन से काम कर रही हैं, दूसरों को तनकीद की बजाय इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे खुद काम करते हैं, हमें भी वो ये कहते हैं कि कुछ करके दिखाओ ताकि इलाके में आप लोगों की खिदमत याद रखी जा सके। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं नून लीग के कन्वेंशन के लिए, जो कि इफ्तिताही मामला है हमारे इलाके की तरक्की के लिए। दो बातों में बात मुकम्मल करूँगा कि अगर हम इन 2 साल में सिर्फ मरियम नवाज साहिबा के जो कारनामे हैं वो देख लें तो पिछले सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाते हैं। और माशाल्लाह जी हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और नून लीग बड़े अच्छे काम कर रही है और इस तरह काम करते रहें और हम हमेशा नून लीग के साथ हैं इंशाल्लाह। का एक बहुत दरीना मुतालबा था और अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की क़यादत में हम लोग इस मकसद में अपने कामयाब हो चुके हैं सर। और इंशाअल्लाह ताला हम एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा बजट वो आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह काम ख्वाजा साद रफ़ीक की क़यादत में करते रहेंगे सर। हर हवाले से देख लें आप, जराइम के हवाले से देख लें, काम के हवाले से देख लें, सलाब के हवाले से देख लें, हुकूमती निज़ाम के हवाले से देख लें, वो हमारी बहुत ही नवाज शरीफ के बाद एक बड़ी ही खालिस और मुखलिस और बहादुर हमारी बहन है हमारी, और वो काम कर रही है सर, लीडर है हमारी सर। कह रहा हूँ कि नून लीग ने हमेशा ऐसे तरक्याती काम बड़े किए हैं, आज उसी की बुनियाद पर संगे बुनियाद रख रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में हम आपके कैंट को इतना खूबसूरत बनाएंगे, साद रफ़ीक की क़यादत में, नई बड़ी शहज़ादी की क़यादत में, ये आपको बड़ा साफ़ सुथरा कैंट नज़र आएगा। के हवाले से यही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ साद रफ़ीक साहब, सुलेमान रफ़ीक साहब और सैयद सरदार अयाज सादिक साहब जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके ज़रिए सदर के लिए और पूरे इलाके अपने हलके के लिए आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत बड़ा काम करवाने जा रहे हैं सीवरेज का। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट के बाकी जितने भी काम है, रोड्स का काम है, सफाई का काम है, सेहत के हवाले से जितने भी ये काम है वो करवाने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे सदर के अवाम का, हलके के अवाम का, सीवरेज का ये मसला हल हो जाएगा और लोगों को बेहतर सहूलियात इंशाल्लाह मिलेंगी। हमारे हलके के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक का जो हलका है NA 122 और नईम शहजाद भट्टी साहब जो वाइस चेयरमैन भी हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, और जितने भी हलके हैं PP 155 और PP 156 और PP 157, ये इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उसकी जो टीम है ये डेवलपमेंट फ़ंड लेके आए हैं। हम जो है नवाज शरीफ साहब का भी और मरियम नवाज साहबा का भी और जितने भी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक की जो आवाज़ उठाई थी, उन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड के लिए कंटोनमेंट बोर्ड को फ़ंड नहीं मिला था, बाकी सब हलकों को फ़ंड मिला था। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को क्रेडिट जाता है। हम गवर्नमेंट पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का और उसकी टीम का भी कि वो हमारे हलके में डेवलपमेंट का फ़ंड लेके आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इस हलके की तकदीर बदलेगी और इंशाअल्लाह जो सीवरेज के मसाइल हैं, गलियों के मसाइल हैं, छोटे छोटे जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह वह दूर हो जाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम हो रहा है सीवरेज के हवाले से ये बहुत इलाके के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और पूरा इलाका जो पानी से डूबा होता है वो इंशाल्लाह वो मसला ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत पुराना मसला था और ये सारी काबिज जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की है। उन्होंने अपने हमेशा हल्के में काम किए और हमारे जो MP हैं नईम शहजाद भट्टी साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमारी पूरी टीम है जो हमेशा अपने हलके की आवाम के लिए खुशा है और अपने हलके में काम करने के लिए हर वक्त तैयार है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा रहा है कि जब भी वो आई है तो उसने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट किए हैं। ये एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि सीवरेज का मसला था मेन कैंट में और लेफ़्ट राइट जितनी भी मुल्का आबादियाँ थी उनका ये एक ट्रंक सीवरेज जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और सरदार अयाज सादिक साहब और वाइस प्रेसिडेंट जो नईम शहजाद भट्टी साहब हैं, उनकी कोशिश से ये 4 अरब रुपए का मंसूबा ये कैंट के रहायशियों के लिए, ये यहाँ से गुजर के मियाँ मीर कॉलोनी से होता हुआ आगे गुलबर्ग की तरफ निकल जाएगा, जो कि पिछले 50 साल से इस तरह का काम नहीं हुआ था। ये इन इलाके में इन लोगों के लिए नून लीग का एक बहुत मसला जो था ना उन्होंने हल कर दिया और लोगों का मसला हल होगा। इससे लोगों को फ़ायदा होगा और लोग हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे और आने वाले वक्त में भी ये इंशाल्लाह बेहतरी होगी।
पाकिस्तान को संवार रही है। जितने भी तरक्याती काम हैं, आपको पता है कि पिछले 3-4 साल में PTI ने पूरे मुल्क को बेहतर बना दिया था। वो 3-4 साल के जो डेट पड़ा हुआ है उसको अब मुस्लिम लीग नून ठीक कर रही है। मुस्लिम लीग नून के लीडरान जिनमें अब सारे पुलिस हमारे जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब, शेख वाहिद असगर साहब, ये हम वक्त अवाम की खिदमत के लिए उनके में मजबूर है। बहुत तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं, जैसे कि आज भी एक बहुत बड़ा मनसूबा जो 1 अरब तकरीबन 45 करोड़ रुपये की लागत से हरमंसपुरा से लेकर धोबी घाट तक सीवरेज का इफ्तिताह किया गया है। ये एक इलाके के लिए एक संगे मील है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਰੰਕ ਸੇਵਰ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ख्वाजा साद रफीक ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਜੀ।